अच्छा भगवान जो करेगा तो क्या कलंक लग जाएगा? जब धर्म की आड़ में अधर्म बढ़ने लगा, अब जालंधर कैसे मारा जाएगा? तो सती वृंदा का पति था जालंधर और सती पतिव्रता नारी थी वृंदा। और वृंदा जो है एकादशी का व्रत रहती थी, भगवान की भक्त थी वो, लेकिन उसका पति अत्याचारी था, अधर्मी था। तो भगवान ने सोचा कि जालंधर कैसे मारा जाएगा? तो जालंधर तो तब मारा जाएगा जब पतिव्रता नारी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया जाएगा। तो भगवान ने सती वृंदा का जब सतीत्व नष्ट किया तो क्या भगवान को किसी ने कलंकी कहा? फिर क्या भगवान को किसी ने दोषी कहा? क्या किसी ने एक बार भी ये कहा कि भगवान तुम गलत करते हो? सोचो सोचो, क्या एक बार भी भगवान विष्णु को किसी ने कहा कि आपने गलत किया? किसी महात्मा ने कहा हो, किसी संत ने कहा हो, किसी देवता ने कहा हो? देखो, गंगा में गंदा पानी फेंकने से कभी गंगा अपवित्र नहीं होती। यदि गंगा में कोई पापी नहाएगा तो गंगा को पापी नहीं कहा जाएगा। गंगा गंगा है, गंगा स्वयं में पवित्र नदी है राजकुमार। भगवान में दोष लगाना ये अच्छी बात नहीं है। समरथ का नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। सामर्थ्यवान में कभी दोष नहीं लगाया जाता। सुमित्रानंदन, विचार करो। हमने इसलिए कहा था, हमने कहा यदि तुम हमको भगवान मान चुके हो तो फिर पैर छुओ और निकलो, क्योंकि भगवान जो हो, भगवान का कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। और जिसने जिसने भगवान का विरोध किया है उसका उसका विनाश हुआ है, क्योंकि भगवान तो स्वयं धर्म का रूप है। अब भगवान का विरोध करना माने धर्म का विरोध करना, किसी देवी का विरोध करना माने धर्म का विरोध करना, किसी देवता का विरोध करना माने धर्म का विरोध करना। तो इसे विरोध ही माना जाएगा। अब तुमने एक उत्तर उसमें दिया, तुमने कहा एक रत्नाकर था जिसका नाम वाल्मीकि पड़ गया। तुमने कहा वो चोरी करते थे, मार काट करते थे, लूटपाट करते थे। तो इस कर्म को जरा किसने बदला? बताओ। लूटपाट करते थे रत्नाकर, तो क्या इसका परिणाम मिला? नहीं मिला। रत्नाकर चोरी करते थे, डकैती डालते थे, हत्या करते थे, लेकिन उस हत्या का भोग रत्नाकर को नहीं मिला। तो पहले पाप का मिलना चाहिए। पहले पाप है, बाद में पुण्य है। नाम बाद में जपा गया है, पाप पहले किया गया है। तो पहले पाप के कर्मों का भोग भोगना चाहिए, इसके बाद पुण्यों का कर्म भोगना चाहिए। तो पहले अच्छा अपनी अपनी अब अपनी खोज है, अपनी 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 खोज है। सही है, तुम यही तो पैदा हुई कि रहो रत्नाकर के घर में। तुम इतना काहे चिढ़ रहे हो? चिढ़ रेखे मारे रहे जो तुम झूठ बोलते हो। भाई जब पहले पाप किया गया है तो पहले पापों के कर्मों का भोग भोगना चाहिए। भाई बाद में तुमने धर्म किया, अब पहले पाप किया है, तो जब पहले पाप किया है तो पहले क्या भोगोगे? पाप कर्म। तो पहले पाप कर्म भोगो, इसके बाद जो तुमने पुण्य किया है वो भोगो। भोगेगा कौन? ये शरीर। ये बताएंगे कौन? लेकिन इसके पहले कुछ है। हाँ कुछ है। हमारे ठाकुर श्री जनार्दन सिंह जी और भीम सिंह बसहरी, उनकी ओर से 501 मुद्राएं रामलीला समिति को सहयोग रूप में और 100 मुद्राएं क्रमशः दोनों महान विभूतियों के लिए उन्होंने समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जरा एक चिंतन देता हूं इसमें, और उसका चिंतन लीजिए। आपने कहा कि ये निश्चय नहीं है, ये कोई नियम नहीं है। नियम तो ये है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे जो तस फल चाखा, ये नियम है। लेकिन ऐसा नियम है, नियम तो है, अपवाद नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है। पंडित जी जो आपने पढ़ा है, अच्छा जो हमने पढ़ा है वो सिद्धांत नहीं है, जो तुमने पढ़ा है वो सिद्धांत है।
तो फिर राजा भानु प्रताप भोग रहा है, तो ये कौन सा सिद्धांत है? कर्मों का भोग कर्म किया था राजा भानु प्रताप ने, वही तो भोग रहा है। वो नहीं भोग रहा, पूरा परिवार भोग रहा है, झूठा कहीं का। पता है आपको? हमको पता नहीं, तो तेरे पिताजी को पता है। कर्म किया था राजा भानु प्रताप ने, भोजन परसा था राजा भानु प्रताप ने, निमंत्रण दिया था राजा भानु प्रताप ने, कपटी मुनि का संग किया राजा भानु प्रताप ने, व्यासी झूठ बोला राजा भानु प्रताप ने, गुरु का हरण करवाया राजा भानु प्रताप ने। सत्य कि नहीं? बिल्कुल सही। लेकिन जब ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो क्या राजा भानु प्रताप को के लिए दिया? हो हो निशाचर जाहि नृप अमूल सहित परिवार। माने एक करता है भोगता पूरा परिवार। परसन राग जबहि बहि पाला, परसन राग जबहि बहि पाला, भई आकाशवाणी तहि काला, विप्र वृंदी उठ उठ ग्रह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जल खाहू। इस देखो ये कोई छांट लिया कुछ इसमें, छांटा इसने हैं? शुरू अब ये वृंदी आ गया ना। अच्छा वृंद में इसने पकड़ा होगा। चलो तुम इसने बोला, फिर मैं आगे में अपनी तलवार तो मेरे पास में है ना, मेरी तलवार तो मेरे हाथ में है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के मन की कोई बात आ जाए तो वो सोचता है मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ चलो देखेंगे। देखिए महाराज, आपने ये भानु प्रताप की कथा बताई, और क्या आपने बताया? अब बैठे हैं आप तो ठीक है। आपने बताया कि भानु प्रताप ने अपराध किया है। क्यों? क्योंकि भोजन के लिए निमंत्रण भानु प्रताप ने दिया, भोजन परोसने वाला भानु प्रताप है, और श्राप किसको मिला? हो निशाचर जाए तुम मूढ़ सहित परिवार सहित राक्षस हो जाओ, तुम पूरा परिवार भोग रहा है। चलिए ये बात आपकी सही है कि यहाँ कर्म भानु प्रताप ने किया है और भोगना पूरे परिवार को पड़ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? ये बात यहाँ से थोड़ा जुड़ेगी कि और कोई अपराध करेगा और कोई फल भोगेगा, यही सिद्धांत है ना। जब ब्राह्मणों ने श्राप दिया, राजा ने भोजन परसा, आकाशवाणी हुई, होता क्या है? परेशान जब ही ये लाग मही पाला, और भय आकाश वाणी तही काला, विप्रवृंद उठी उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनी खाहू। तो सबे दूजे उठे ये मान विश्वास, सब ब्राह्मण विश्वास मान करके उठ गए और उन्होंने श्राप दिया कि तुम परिवार सहित राक्षस हो जाओ। परंतु यहाँ तक तो पढ़े हो, आगे की नहीं पढ़ोगे। अब हमारा भाभी हो तो हम पढ़न भाई, आगे की पढ़ोगे तो फिर कुछ निकलेगा उसमें। आगे क्या है? क्या है? आगे एक आकाशवाणी फिर होती है कि विप्राहु श्रापे ये विचार न दीना। इस बात को मान्यता थोड़ा दी गई है, जो श्राप दिया गया है इसको मान्यता नहीं दी जा रही है ना, इसको अमान्य किया जा रहा है। विप्रहु श्राप ये विचार न दीना, ये कार्य विचार करके नहीं किया गया, नहीं अपराध भूप कछु। आप कहते हैं भानु प्रताप ने अपराध किया है, यहाँ तो भानु प्रताप ने भी अपराध नहीं किया है, ऐसा आकाशवाणी में कहा जा रहा है। क्या? कि ये श्राप जो है ये उचित नहीं है। अच्छा। ये विचार करके नहीं दिया गया है, पहली बात। तो जो आपने ये उदाहरण लगाया है, इसको वहीं पर मान्यता मिली है कि ये कार्य विचार कर। इसमें एक छोटा सा मुझे शब्द याद आया, मैं कुछ सरल बात है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता है। काम बिगाड़ो सहसा करी पाछे पछताही, और कहा ही वेद बुध ते बुध नहीं। जो बिना विचारे कार्य को कर देते हैं और फिर कार्य हो जाने पर पछताते हैं, तो
वेद कहते हैं, बुद्धिमान लोग कहते हैं कि ये बुद्धिमान नहीं है। तो जो ब्राह्मणों ने श्राप दिया था उसको प्राथमिकता नहीं मिली, पहली बात। दूसरी बात, एक नियम है महाराज, इसका हम समाधान भी किए दे रहे हैं, नहीं बात रह जाएगी। एक नियम है। क्या नियम है? अगर किसी ने ब्राह्मण का विरोध किया तो उसको अकेले नहीं नष्ट होना पड़ेगा, उसको अपने वंश सहित नष्ट होना पड़ेगा। ये नियम है। जो ब्राह्मण का विरोध करता है, चाहे जब देख ले आप, वो वंश का वंश ही नष्ट हो जाता है। और ये बात साधारण व्यक्ति की नहीं है, ये किसने कहा है? स्वयं परमात्मा ने कहा है। ये ब्रह्मवाणी है। क्या? मसके तन से, वो परमात्मा कहते हैं, बोले मसके तन से ये बीते हिम त्रासा। समझ रहे ना? और जिमी दुज द्रोह किए कुल नाशा। जो ब्राह्मण का द्रोह करता है वो कुल सहित नष्ट हो जाता है। तो जो परमात्मा ने नियम बनाए हैं वो नियम भी लागू होंगे। इसीलिए उपजो यद्यपि कुलस्त कुल पावन अमल अनूप और तदपि महीसुर श्राप बसे भय सकल अघ। पर वो बात अभी वहीं की वहीं है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। और उसके लिए मैं एक प्रमाण आपको फिर दिए दे रहा हूं। क्या? नया प्रमाण। क्या है? शुभ है अरु अशुभ है। आचार्यों ने कहा है, एक बार नहीं कई बार ले। शुभ है अरु अशुभ है, कर्म अनुहारी और ईश देत फल हृदय विचारी। शुभ है और अशुभ है, कर्म अनुहारी। शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ईश देत फल हृदय विचारी। वो ईश्वर फल देता है। रही बात कि उसने पहले पाप किया था, आपने कहा पहले पाप किया था, अवश्य अवश्य बेटे। पाप वाला क्यों नहीं भोगा? क्यों नहीं? पाप वाला इसलिए नहीं भोगा इसलिए क्योंकि एक संत जब मिल जाते हैं, जब संतों का दर्शन हो जाता है तो पूर्व के पाप समाप्त हो जाते हैं। अरे नहीं, प्रमाण मैं दिए दे रहा हूं। नहीं दे दे। संत दरस जिमी पातक तरई। ठीक। जब संतों का दर्शन हो जाता है तो पूर्व के पाप समाप्त हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। आइए जरा इनको जांच लेते हैं थोड़ा सा। एक बात और कह दे। आपने कहा था कि वृंदा का छल भगवान ने जब वृंदा के साथ छल किया तो किसी ने दोष दिया। अच्छा, तुमको याद है ये बात? अच्छा, इतना बड़ा दोष आपको याद नहीं है, इसीलिए हमने कहा था कि सब जानते हो। हैं? जब भगवान ने वृंदा के साथ छल किया तो किसी ने भगवान को दोष दिया? नहीं दिया। और दिया नहीं तो वृंदा ने तो खुद भगवान को श्राप दिया था। दिया था कि नहीं दिया था? श्राप वृंदा ने दिया। तुम बताओ, तुम दोषी कहा था? वृंदा ने भगवान को श्राप दिया। तुम बताओ। छल कर तारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज कीन। और जब ते ही जान्यो मरम तबे श्राप कोप करी। श्राप दिया वृंदा ने जब उनको मालूम हुआ कि इन्होंने हमारे साथ छल किया है। और जब वृंदा ने श्राप भगवान नारायण को दिया, छाती में हाथ धर के बताओ किसी ने कहा हो कि वृंदा ने गलत किया? ये बात देखो, छाती में हाथ धरवा रहा है। देखो, तुम काट दो बात अलग है, लेकिन इतनी बात नहीं काटे तुम पा रहे हो कि तुम एक बार भी ये कह दो कि भगवान दोषी है। तुमने वृंदा को हथियार बनाया कि वृंदा ने श्राप दिया है, तो वृंदा ने यदि भगवान को श्राप दे दिया तो क्या भगवान का कुछ घट गया क्या? अच्छा तुम बताओ, लात मारने वाला व्यक्ति महान होता है कि लात को बर्दाश्त करने वाला? कौन महान है, मारने वाला कि बर्दाश्त करने वाला? बहुत सुंदर। गाली देने वाला महान कि बर्दाश्त करने वाला? एक हमारी बात। अरे आप किसको? अरे रुको, आप किसको प्राथमिकता? अरे रुकिए। लात मारने वाले को
या लात सहन करने वाले? लात सहन करने वाले को। आप रुक, हाँ मैं भगवान की बात कर रहा हूँ, मैं भगवान के पीछे से खड़ा हूँ, ज्यादा बातें न करो। हाँ, लात मारी गई है भगवान को और मारने वाले मेरे बाबा प्रभु जी है। यही तो समस्या है। नहीं, समस्या तो यही है, इसीलिए तो मारने। समस्या ये है कि दोनों पाले में तुम बैठ नहीं पा रहे हो। अच्छा, हाँ चलो बैठो। अब परशुराम दोनों जगह बैठ चुका है। तुम कई जगह बैठो। हम कई जगह पाए जाते हैं, कई जगह पाए जाते हैं। और सच्चाई ये है कि वृंदा ने श्राप भगवान को दिया, लेकिन भगवान का कुछ घटा नहीं। अच्छा, वृंदा ने श्राप दे दिया कि तुम पत्थर के हो जाओ, तो भगवान शालिग्राम बनी गए। अच्छा, भगवान शालिग्राम बनी गए तो का पूजा बंद हो गई हो? और एक पूजा बन ही गए। भगवान का तुम पशु बना दे, मछली बना दे, कछुआ बना दे, वो जो बन जाएगा उसी की पूजा शुरू हो जाएगी। हाँ, वो जो बन जाए, चीटी बन जाए तो कहा चीटी राम। भगवान भगवान है, चीटी राम। अरे मैं क्या कह रहा हूं, बात समझिए। मैं बात इतनी गहराई की दे रहा हूं कि भगवान भगवान है। भगवान जो बन जाएगा उसी की पूजा शुरू हो जाएगी। भगवान के ऊपर श्राप का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये जरूर है कि भगवान अपने भक्तों के लिए वचन की रक्षा करता है। भगवान अपने भक्त के वचनों की रक्षा करता है। नारद जी ने श्राप दे दिया, नारी प्रिय तुम हो दुखारी, तो क्या भगवान का कुछ घटा? क्या भगवान का कुछ घटता नहीं है। लीजिए व्यास एक मानस की अर्धाली दे रहा हूं लक्ष्मण को, और उसका प्रमाण भी मानस से जोड़ के ही तुमको दे रहा हूं। तुमने कहा कि राजा भान प्रताप को श्राप दे दिया गया, राजा भान प्रताप को श्राप दिया गया, तो विचार करो, राजा भान प्रताप को श्राप दिया गया तो राजा प्रताप भान को भोगना पड़ा, और राजा भान प्रताप को श्राप दिया गया तो एक बार भी किसी ने ये नहीं कहा कि ब्राह्मणों ने गलत कर दिया। बस ये जरूर कहा है विप्रभु श्राप विचारी न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। इतने तो कहा, लेकिन इसके अलावा क्या होगा? भोगोगे? इसके अलावा होगा क्या? इसके अलावा तुम्हें भोगना पड़ेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि समाज में अपमान कर दो तो कहा हल्ला मचा के कहा है भैया, समाज में न कहते हो, अकेले कह लेते। अरे जब वो समाज में मारा गया है तो समाज का मारा हुआ व्यक्ति जो होता है वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। अकेले में मार ले तो चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन समाज में मारोगे तो अपने आप को जिंदा नहीं समझता। और बता दे, तुम जिसे मारोगे वो तुमको कभी नहीं भूलेगा, लेकिन जो मार खाता है, बात समझना, तुम जिसे मारोगे तुम भूल जाओगे कि हमने इसको मारा था, लेकिन जो मार खाता है वो जब तक जिंदा रहता है तब तक नहीं भूलता। और राजा भान प्रताप भूला नहीं। ऐसा काहे को मारो कि याददाश्त बची रहे? देख लो, सुन लो, ऐसा काहे को मारो तो फिर भोगेगा क्यों? अगर व्यक्ति को तत्काल तुम दंड दे दोगे तो फिर उसको भोग नहीं कहा जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि भानमीत को पहले पाप का दंड भोगना चाहिए। तो तुमने एक उसमें लगाया, क्या लगाया व्यासी? बोले जब संत मिल जाते हैं। अच्छा कितना चतुर है, बुद्धि देखो इसकी, कितनी पहली बुद्धि लगाता है। कहता है जब संत मिल जाते हैं तो वो पाप से मुक्त हो जाता है। वाह, ये तुम पहली बार सुनो है कि अगर संत मिल जाए तो पाप मुक्त अवश्य। हाँ, तुम्हारे पिताजी के पाप न मुक्त हो गए? कैसे? बताइए। तुम्हारे पिता ने एक बाण मारा था जिसका नाम था शब्द भेदी। क्यों भाई? व्यासी, और मुझे लगता है कि उसके माता पिता अंधे थे। नहीं, पूरी बात बताओ। पूरी बात अब कहे बता, कहे ठेका ले इनका। छिपा कह रहे हो? छिपाएं? हम छिपा नहीं रहे, छिपा कह रहे हैं। हमने सीधे सीधे कहा कि तुम्हारे पिता ने एक बाण मारा था जिसका नाम था श्रवण कुमार,
और मारा था कहीं और लग गया कहीं, और श्राप उन दोनों प्राणियों ने दिया था, माता और पिता ने, कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, ऐसे ही तुझको भी मरना पड़ेगा। तो जाने कितने संत आए हुए हैं दशरथ के जीवन में, मुक्ति पा गया? नहीं पाता। संत का दर्शन पाप से मुक्ति का साधन नहीं है, ये तुमने गलत बताया है। अगर ऐसा कुछ होता तो एक अपराधी को लेकर खड़ा कर रहा हूं तुम्हारे सामने, लाओ लाओ, और उसको संत के दर्शन हुए थे। इंद्र का बेटा जयंत, गव्यासी, इंद्र का बेटा जयंत, और जिस समय उसने शक्ति के चरणों में चोट मारा था और मार करके भागा था, तीनों लोक में घूमा था, किसने बैठने के लिए नहीं पूछा, तो उसको संत मिले थे। कौन मिला? व्यासी। आइए जरा और धाली लीजिए मेरी तरफ से, अब बताना। बढ़िया, सुंदर सुंदर। अरे रुक जा रुक जा रुक जा। अच्छा है, बढ़िया, हम समझ रहे हैं ना कहाँ पहुंच रहे हैं। ज्यादा ना फूल। सुनाओ। हाँ सुनो, क्या है? तो कहा नारद देखा, कहा नारद देखा विकल जयंता। क्या हुआ? तो कहा लागी दया कोमल चित संता। जयंत को नारद जी मिले, और किस रूप में मिले? लागी दया कोमल चित संता, संता संत के रूप में मिले। तो क्या जयंत का पाप मिट गया? नहीं। नारद ने कहा जहां तुमने अपराध किया है और जहां से अपराध करके आए हो वहीं वापस जाओ, उन्हीं के चरणों में, उन्हीं के शरण में जाओ। और इतना कहने के बाद जब वो शरण में त्राहिमाम करने के बाद गया, तो वहां क्षमा मिल गई होगी? वहां भी नहीं मिली, न है ठहूर न हो ठहूर। अब वहां जब पहुंचा त्राहिमाम करते हुए, तो जो बाण पीछे लगा था जयंत के, उसी बाण से एक नयन करी तजा भवानी। समझो, अगर पाप से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, तो फिर एक आंखी का है फौजदारी, क्या हो सकता थी भाई? अगर पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो जयंत की एक आंख क्यों फोड़ दी गई? उसको क्षमा कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है राजकुमार कि अगर संत के दर्शन मिल जाए तो व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। चलिए, अगर संत के दर्शन करने से अगर व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो लंका में बहुत सारे निशाचर हैं। तो भाई लंका में बहुत सारे राक्षस रहते हैं। लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन करी वासा। विचार करो, जाने कितने राक्षस हैं, लेकिन जो पहुंचा था वो कौन था? अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो संत के दर्शन निशाचर कर लेते और कह देते हम मुक्त हो गए। ऐसा नहीं है कि पाप करो मुक्ति मिल जाए, ये कोई लिखा नहीं है। लिखा लीलार न बेटन हारा। अगर कर्म तुमने किया है तो उसका परिणाम तुमको भी भोगना पड़ेगा, और जिन लोगों ने सहयोग किया है उनको भी भोगना। चलिए आप यहीं पर रुक जाइए। आपने कहा लंका में बहुत से निशाचर थे और संत दर्शन हुए तो उनके पाप समाप्त हो जाते। ये बताओ, आप जिसकी चर्चा कर रहे हो उसने कहा अब मुहि भा भरोसे हनुमंता, कि बिन हरि कृपा मिले नहीं। आप मुझे मिले हैं, यानी आप संत रूप में मुझे मिले हैं, तो अब ये निश्चित हो रहा है कि हरि कृपा मेरे ऊपर। पर जिस प्रकार से वो महावीर उस व्यक्ति को संत दिखाई दे रहे थे, तो क्या लंका के बाकी लोगों को भी वो संत दिखाई दे रहे थे? ईमानदारी वाला उत्तर करना। ये बेईमानी कर रहे हो तुम। नहीं, बेईमानी नहीं भाई। देखो, जब मानोगे आप दिखाई देने लगा दिया। फिर वही बात, अब शोर न करो। अगर तुम संत दर्श करोगे, संत का दर्शन करोगे, तो ठीक है, उसका प्रभाव होगा। जब लंका के निशाचरों को वो व्यक्ति संत दिखाई ही नहीं दे रहा, अच्छा, अगर वो संत दिखाई दे रहा होता, तो जब उससे पूछा गया कि तुमने इनको क्यों मारा, तो उन्होंने खुद उत्तर किया, जिन मोही मारा।
चलो ते मैं मारा, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा। तो लंका के निशाचरों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, उन्होंने खुद बताया कि जिन मुहि मारा और तिन मैं मारा। नहीं, एक ही बहुत है। तो वो लोग संत दर्शन अगर कर रहे होते तो मारते थोड़ो, मारते नहीं, हास्य न करते, उपहास न करते, ताली न बजाते, मारे ही चरण कर ही बहु हासी। तो संत दर्शन नहीं कर रहे थे, इसलिए कि संत के चरण नहीं मारा जाता है। अगर किसी को आप संत मानोगे तो वहां लात मारोगे, और जब तुम लात मार रहे हो तो संत मान ही नहीं रहे हो। तो जब संत नहीं मान रहे हो तो फिर वहां से मिलने वाला कुछ है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि जयंत को संत मिले तो जयंत ने जो पाप किया था उस पाप से उसे मुक्ति मिल जाती। पहली बात तो यह है कि पाप और परीक्षा ये दोनों एक नहीं है। पाप और परीक्षा ये अलग अलग है, शब्द अलग अलग है, कार्य अलग अलग है। पाप करना अलग है और परीक्षा लेना अलग है। जयंत ने पाप किया था कि परीक्षा लिया था? जयंत ने पाप किया था कि परीक्षा लिया था? अगर कहीं मिल जाए कि उसने पाप किया है तो आप बताओ। उसने पाप किया था कि परीक्षा लिया था? उसने परीक्षा लिया था। देखो महाराज, हमारी तुम्हारी लड़ाई कोई धरती की लड़ाई नहीं है, नहीं है, यही लड़ाई है धरती शास्त्रों वाली की। लड़ाई। तो तो जयंत ने पाप किया था कि परीक्षा लिया था? परीक्षा लिया था। और प्रमाण हम दिए दे रहे हैं महाराज। दे दो। क्या प्रमाण है? क्या? सीता चरण ये चोच हति भागा, और आहा मंद मति कारण कागा। उसके आगे मिलेगा सुरपति सुत धर पायस बेसा। और चाहता क्या है? 60 चाहत रघुपति बल देखा। वो परीक्षा कर रहा था, और जब परीक्षा कर रहा था तो इसलिए यद्यपि यही करे बध उचित। जब उसने परीक्षा किया, जब उसने परीक्षा किया तो भगवान की जो कोई परीक्षा लेता है फिर उसको तो स्वाद मिलता है। वो तो जयंत है, इंद्र का पुत्र है। तुम अपनी मैया की बात बताओ। तुम्हारी माता सती ने भी तो भगवान की परीक्षा लिया था, और क्या परिणाम हुआ था? क्या परिणाम हुआ था? अस कही योग अगिन तनु जारा, और भय वो सकल मख हाहा। स्वयं से स्वयं को नष्ट करना पड़ा था। तो जयंत ने जब परीक्षा लिया तो परिणाम यह हुआ कि धनुष सींक सायक संधाना। विचार करिए, स्थिति देखिए। उन्होंने एक सींक उठाया और धनुष पर चढ़ाया, छोड़ दिया, क्योंकि 60 चाहत रघुपति बल देखा। वो बल की परीक्षा करना चाहता था। तो उन्होंने एक सींक उठाया और धनुष पर चढ़ाकर छोड़ दिया। अब भगवान उसकी परीक्षा में कैसा कार्य कर रहे हैं, कैसे उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो उन्होंने दिखाया कि सींक उठाया और धनुष पर चढ़ाकर छोड़ दिया। और जब वो सींक छूटा तो आचार्यों को लिखना पड़ा कि प्रेरित मंत्र भागा बायस अति भय पाया, अति भय पावा। और प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर, वो सींक का बाण उसके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह हो गया। ब्रह्मधाम, शिवपुर, सब लोग हर जगह गया, पर परिणाम काहू बैठन कहा न ओई, और राख को सके, क्योंकि वो परीक्षा ले रहा था। और जब संत मिले तो उन्होंने कहा कि अब तो एक ही है उपाय, हम तुमको बताए दे रहे हैं, बचाव हो जाएगा। और संत भगवान ने बताया कि तुम चाहे पूरे देश में घूम आओ, बचाव कहीं ना होगा। वहीं चले जाओ जहां से तुम्हारी शुरुआत हुई थी, वहीं अपने अपराध की क्षमा मांगो तो क्षमा हो जाएगी। और जब वो वहां पहुंचा, संत भगवान ने जो बताया था वो उसने जाकर के कहा, अतुलित बल है, ये पाप नहीं, उसने स्वीकार किया। अतुलित बल है, अतुलित प्रभुताई, मैं आपकी प्रभुताई को जान गया। अतुलित है, अतुलित
जब उसने कहा अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं, जब उसने स्वीकार कर लिया तो भगवान ने क्षमा कर दिया। और क्षमा कैसे किया उसके लिए मैं प्रमाण दिए दे रहा हूं। मैं कोई भी बात मनगढ़ंत नहीं कहूंगा। यद्यपि यही करे बध उचित, आचार्य कहते हैं इसका मरना उचित था, बध उचित। यहां इसका दंड क्या था? बध, मृत्यु। यद्यपि यही कर बध उचित, पर प्रभु छाड़ेऊ, एक शब्द छाड़ेऊ, कर छाड़ेऊ माने छोड़ दिया, ध्यान रखना, क्या करके छोड़ दिया? प्रभु छाड़ेऊ कर क्षोभ, ये क्षोभ क्षोभ, दया, दया, प्रभु छाड़ेऊ कर क्षोभ। एक आंखी फोड़ दे दया। क्या आंखी? हाँ, चलाओ। अब तुम्हें यह पता नहीं कि आंखी क्यों फोड़ी गई, इसमें एक रहस्य था। रहस्य। लेकिन ये शब्द कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके हाँ। कि बध उचित प्रभु छाड़ेऊ कर क्षोभ, दया करके छोड़ा। अब आंखी कहे फूटी है तुम्हारा, बड़ी बड़ी अब ये आंखी फूटी बड़ी का भी प्रतिष्ठा बताऊंगा, तुम्हारी लग गई इसमें। बता दूंगा। हाँ, लेकिन गुरुकुल में आओ, हट, दक्षिणा लाओ। देख ले माने ये इतना उदंड है, हमसे स्वयं कह रहा गुरुकुल में आओ दक्षिणा लाओ, नाम लिखाओ। बोले पूरा तो सुनो क्या क्या लगेगा। हाँ, क्या क्या लगेगा वहां आना, हाँ, दक्षिणा। हाँ, हमको दे, नहीं तुम लेके आयो, नहीं हम तो लाएंगे, लीने तुम जीवन नहीं, भर तुम खुद लेके आओ। तुम क्षत्रिय और ब्राह्मण है, दक्षिणा तुम हमको दो। और सुनो, हाँ, खड़ाऊं तो हमको दे, ब्रह्मचारी है, छतुरी हमको दे, क्योंकि हम जंगल में रहते हैं। तुम नहीं, तुम काहे तुम नहीं भाई, हम न देंगे, फिर तुम बताएंगे भी नहीं। आंख क्यों फोड़ी गई? एक बात आपने और कही थी कि भगवान विष्णु को जो दोष कभी लगा है, अगर उनको दोष दिया जाए तो दोष उनको कभी लगा। महाराज वृंदा ने जब श्राप दिया था तो वो श्राप उनको धारण करना पड़ा। जैसे नारद ने जब श्राप दिया तो वो श्राप उनको धारण करना पड़ा। ठीक। तो ये न कहिए कि भगवान दोष, वो इच्छा उन्हीं की है, सब कुछ होता उनकी इच्छा से है, लेकिन अगर उन पर दोष लगा है तो उन्होंने उस दोष को स्वीकार किया। जैसे नारद जी ने श्राप दिया, कपियाकृत तुम कीन हमारी करी है की सहाय तुम्हारी, तो उन सारे वचनों को, उन सारे श्रापों को उन्होंने स्वीकार किया, शिरोधार्य किया। इसी प्रकार जब वृंदा ने श्राप दिया कि तुम पत्थर के हो जाओ, तो भगवान पत्थर के हो गए। लक्ष्मी जी को क्रोध आया, क्योंकि लक्ष्मी जी उनकी अर्धांगिनी है। तो लक्ष्मी जी ने वृंदा को श्राप दिया, लक्ष्मी जी ने वृंदा को श्राप दिया कि तुम लकड़ी हो जाओ। पूरी कथा तो सुनो। हम सुनाते हैं। अरे तुलसी, हम इसलिए सुनाते हैं क्योंकि हम कथाकार के साथ में रहते हैं। हाँ, अगली हमारे गुरुजी से बड़ा कथावाचक कहाँ है? जब देखो तब कहन लगे। कहन लगे, असली पंडा यही है, घाट घाट में लगता है। जब देखो तब कहन लगे, तो हमें तो बड़ी कथाएं मालूम है। बड़ी कथा। अब वृंदा ने जब श्राप दिया कि आप पत्थर हो जाइए, तो लक्ष्मी जी ने श्राप दिया कि तुम लकड़ी हो जाओ। अब वहां पर श्राप मुक्ति का कारण कि ये श्राप से मुक्त कैसे हो, तो अगर श्राप लगता नहीं तो मुक्ति न पूछी जाती। अगर श्राप लगेगा नहीं, दोष लगेगा नहीं, तो उसकी मुक्ति पूछने का कोई उपाय नहीं है। क्यों पूछी जाएगी? लेकिन ऋषियों ने कहा वृंदा से कि आप इनको श्राप मुक्त करिए। तो फिर वृंदा ने श्राप मुक्त किया कि पत्थर के हो जाओगे, फिर भी तुम्हारी पूजा होती रहेगी। तो जब वृंदा ने श्राप मुक्त कर दिया कि पत्थर के होने के बाद भी तुम्हारी पूजा होती रहेगी, तो फिर लक्ष्मी जी ने वृंदा को श्राप मुक्त किया कि तुम लकड़ी तो होगी, लेकिन ऐसी लकड़ी बनोगी कि जब तक तुम्हारा पत्ता इनके ऊपर भोग में नहीं आएगा, इनके भोग में नहीं शामिल किया जाएगा, तब तक इनका भोग पूरा नहीं होगा। इसीलिए शालिग्राम भगवान का भोग बिना तुलसी पत्ता के नहीं लगता है। तो अगर दोष लगता नहीं, श्राप लगता नहीं, तो मुक्ति भी नहीं बताई जाती। श्राप मुक्त बताई गई है, श्राप निवारण हुआ है, इसका मतलब कि दोष था। अब जैसे आपने कहा दोष नहीं, भगवान जब भगवान इस धरती में आते हैं ना, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, उस पर वो भी विचार करते हैं।
और देखिए मैं एक जगह से आपको दे रहा हूं, हाँ आप हर प्रमाण मेरे यहाँ से उठा के देते हो बिल्कुल दूंगा। कि दशरथ जी के जीवन में एक घटना घटना घट गई। पूरी बता नहीं पाए हो। अरे नहीं यार, उतनी बताना चाहिए जितने में घटना काम घट गई है, तो मैं आपको यहीं से अपने यहाँ से एक प्रमाण देता हूँ। भगवान जब इस संसार में आए तो उन्होंने खुद विचार किया कि इस समय मैं क्या करूंगा और क्या न करो। न करूं। जिस समय उनको बताया गया कि आपको 14 वर्ष वनवास में रहना है और आपके भाई को राज्य संभालना है, थोड़ा वहां पर यात्रा करिए। बिल्कुल बिल्कुल पिछला चरित्र। जब उन्होंने कहा, उनसे बताया गया कि आपको 14 वर्ष वनवास में रहना है, आपके छोटे भाई को राज करना है, ऐसा हमने निश्चित किया, उनकी माता ने बताया। तो उन्होंने वहां पर विचार किया कि ये उचित बात है। जाऊं न जाऊं बन ऐसे काजा, तो प्रथम गनीय मुहि मूढ़ समाजा। अगर मैं इस समय पर भी इनकी आज्ञा को नहीं मान रहा हूं तो फिर मेरी गिनती मूर्खों की समाज में सबसे पहले होगी। तो भगवान भी जब इस धरती में आते तो क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर वो विचार करते हैं। स्वतंत्र होने के बाद भी जब भगवान से कहा जाता है कि आप आइए, तो भगवान कहते हैं आऊंगा और करूंगा क्या, तो ये भी वो बताते हैं। ये थोड़ा बताते हैं कि हम भगवान है चाहे जो कुछ करें ना, उन्होंने कहा आऊंगा और करूंगा क्या, तो बोले जनी डरे पहू मुनि सीधे सुरेशा। देवता और मुनियों भय से मुक्त हो जाओ, डरो नहीं, तुम ही लागी धरिहो नर। और करूंगा क्या, तो बोले हरिहो सकल भूमि करुआई। ये करूंगा, जो धरती का भार है पाप उसको मैं मिटा दूंगा। हरिहो सकल भूमि करुआई और निर्भय हो देव समुदायी। भगवान कहते हैं जब धरती में आऊंगा तो पाप हटाऊंगा, मुनियों को निर्भय करूंगा। और तुम संतों को मार रहे हो, मुनियों को भयभीत कर रहे हो। अरे भगवान हो तो कम से कम याद तो रखो कि हम भगवान हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उधर कहीं का ऐसे चाहे जो कुछ करो। हाँ देख रहे हो व्यास जी, कह रहा कि तुम संतों को भयभीत कर रहे हो, मुनियों को भयभीत कर रहे हो। करे रहे हो। अगर मुनि लोग भयभीत होते तो विश्वामित्र हमसे मिलने ना आते। अब रुक जाओ थोड़ी। हाँ रुके तो हम ही हैं। कथा रह गई है, कथा सुना रहे थे ना कि तुम्हारे पिताजी ने तो पाप क्या तुम किया। कथा सुनाते रहोगे अब? पिताजी ने पाप किया है। हाँ सुन लो, बढ़िया है, हाँ समझो। ओ हाँ बड़ा समय। हाँ ठीक है हाँ ठीक। सुन ले आप। हमारे पिताजी के लिए आपने बताया, हमारे पिताजी ने पाप किया था। क्या पाप किया था? शब्द वेदी बाण चलाया था और श्रवण